करते हैं खबरों का। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूपी दौरे पर पहुंचे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सीएम धामी श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी ने यहां गोवर्धन में दान घाटी मंदिर के दर्शन किया और 7 कोसी परिक्रमा पूरी की। भगवान योगेश्वर की भूमि है, यहाँ आना दर्शन करना अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैंने भगवान से प्रार्थना की है, भगवान योगेश्वर से प्रार्थना की है, गिरिराज बाबा से प्रार्थना की है कि सबकी सुख समृद्धि हो, सुख शांति हो, हमारा राज्य और देश आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, विश्व गुरु के पद पर हम आरूढ़ हों। आज हमारे सभी देव स्थानों का पुनर्निर्माण हो रहा है, नवनिर्माण हो रहा है। अयोध्या में बनने जा रहे उत्तराखंड की राज्य अतिथि गृह में पौराणिक संस्कृति की झलक दिखाई देगी। इस बात की जानकारी संस्कृति परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने दी है। उन्होंने ये भी बताया कि उत्तराखंड के 4 धाम का चित्रण भी इस अतिथि गृह में दिखाई देगा। इसके साथ ही तैयारियां पूरी हो चुकी है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। हमारी जो उत्तराखंड की जो देवभूमि है उसके अनुरूप वहाँ पर जो हमारे चारों धाम हैं, श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और पूरा जो हमारी मानस खंड के जितने पौराणिक जो मंदिर हैं उन पौराणिक मंदिरों की झलक तो वहाँ पर राज्य अतिथि गृह जो हमारा जो बनने जा रहा है उत्तराखंड का, उसमें दिखेगा ही दिखेगा। साथ में यहाँ की जो लोक कलाकारी है, जो यहाँ की कला है, जो यहाँ की काश्तकारी है, उसका बिल्कुल सजीव चित्रण आपको वहाँ पर दिखाई देगा। इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। पुष्कर धामी सरकार में बनाए गए दायित्वधारी के मानदेय और सुविधाओं को लेकर जारी किए गए आदेश के बाद जहां कांग्रेस पार्टी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसे राज्य हित में बताया है। उन्होंने दायित्व सौंपे जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना करते हुए कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ज्यादा संयम से काम लिया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले पूर्ववर्ती सरकारों ने भी दायित्वधारियों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी है। सरकार के साथ तालमेल बैठाने को लेकर समय समय पर दायित्व दिए गए ताकि सरकार की काम करने में सहूलियत प्रदान हो सके। इसलिए धामी सरकार की तरफ से बनाए गए दायित्वधारी एक अच्छे वर्किंग हैंड के रूप में काम कर सकते हैं, बशर्ते ये इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार उनसे क्या काम ले रही है। देखिए, ये प्रत्येक सरकार करती है और ये पद हैं इसलिए बनाए गए हैं, बल्कि मैंने तो कई गुना ज़्यादा लोगों को दायित्व सौंपे और मैंने दायित्व सृजित भी किए। इसलिए मैं इस मामले में धामी ज़्यादा संयम से काम ले रहे हैं ये कहूँगा। बल्कि मुझे भाजपा के उन नेता और कार्यकर्ताओं के लिए तकलीफ़ है जिनका हक बनता है, उनको हक दिया जाना चाहिए। इससे सरकार के क्रियान्वयन काम करने में सहूलियत होती है। एक फैसिलिटेटर का काम करते हैं ये लोग जो है, क्योंकि जो फिल इन द गैप है, आप 4-6 मंत्रियों से, आपने पर मंत्रियों का कोटा पूरा नहीं कर रखा है। आप 4-6 मंत्रियों से थोड़ी इतना बड़ा राज्य चल सकता है, तो आपको बहुत सारे वर्किंग हैंड चाहिए। तो उनमें ये जो दायित्वधारी हैं, ये एक अच्छे वर्किंग हैंड का काम। पहाड़ों पर लगातार खराब होती व्यवस्थाओं पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए सरकार बेहतर काम कर रही है। ऐसे में अब प्रदेश के सभी हॉस्पिटल्स में एक गायनी के साथ डॉक्टर के साथ साथ रेडियोलॉजिस्ट भी तैयार करने जा रहे हैं। राज्य में 95 रेडियोलॉजिस्ट के पद को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में टाटा रिसर्च सेंटर ने उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था का सर्वे किया था, जिसमें 41 बिंदुओं में हुए सर्वे में उत्तराखंड को 88 मार्क्स मिले थे। उत्तराखंड स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश में टॉप 10 में सम्मिलित हुआ है, जिसके चलते उत्तराखंड को इस उपलब्धि के लिए 5 लाख का पुरस्कार भी मिला है। इसके अलावा मार्च महीने में 400 डॉक्टरों की भर्ती होने जा रही है। कहा कि 400 डॉक्टरों की नियुक्ति अभी हम मार्च के महीने में करने जा रहे हैं और मैं आज प्रेस के सामने कह रहा हूं कि 2024 दिसंबर तक उत्तराखंड में डॉक्टरों की संख्या जो है पद से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अभी हम पे हर साल 800 बच्चे MBBS करके आ रहे हैं। अब हमको जो दिक्कत है
वो है कि हमको सर्जनों की दिक्कत है, और सर्जन के लिए अभी हमने तय किया है कि हर साल हम 300 बच्चों को एमडी कराने का भी निर्णय हमने किया है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले बम्पर भर्ती होने जा रही है। इसके साथ ही कई भर्तियों के परिणाम भी आने वाले हैं। मिली जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस साल अभी तक 3040 पदों पर अधिकारियों की भर्ती की है, जबकि 3595 का परिणाम तैयार हो रहा है। धामी सरकार का दावा है कि राज्य में जहां 22 साल में 6869 अधिकारी भर्ती हुए हैं, तो वहीं धामी सरकार ने एक साल में ही इनकी संख्या 6635 पर पहुंचा दी। वहीं भाजपा विधायक विनोद चमोली का दावा है कि ये अभी सिर्फ शुरुआत है। अगले धामी सरकार बम्पर भर्तियों के साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार देने की दिशा में काम कर रही है। इसी के तहत इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयू को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाएगा ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। हम लोग लगातार सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया चलाए हुए हैं। अभी भी हमने 1300 लोगों को, जिनमें से 200 लोगों को हमने नियुक्ति पत्र नर्सिंग के दिए हैं, और लगातार काम हो रहा है। इसके साथ साथ जो इन्वेस्टर समिट हुआ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी रही है और बहुत सक्सेसफुल समिट हमारा रहा, जिसमें लगभग 3.5 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुए हैं, जिसमें से लगभग 45 लाख करोड़ के एमओयू तो धरातल पर उतरने शुरू हो गए। 45,000 करोड़ के, तो उससे वो आगे बढ़ेगा। तो मेरा मानना, अगर हम 1.5 लाख करोड़ भी इन्वेस्टमेंट यहाँ ले आते हैं, तो ये रोजगार की दृष्टि से हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इससे रोजगार जनरेट होगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने नई पहल करते हुए मजबूर, बेसहारा और आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए कफन और दफन करने का निर्णय लिया है। इस पहल के संबंध में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी सरकार जनहित के मुद्दे पर हमेशा संवेदनशील रहती है, जिसके तहत ऐसा एक मुद्दा वक्फ बोर्ड के सामने है जिसमें देखा गया कि बहुत से ऐसे मुस्लिम समाज के लोग हैं जिनके पास अंतिम संस्कार करने का सामर्थ्य नहीं है, और बहुत से लावारिस शव भी मिलते हैं जिसका धार्मिक तौर तरीके से अंतिम संस्कार नहीं हो पाता है। उनके कफन और दफन का जिम्मा वक्फ बोर्ड ने उठाने का निर्णय लिया है। देवभूमि उत्तराखंड है और देवभूमि उत्तराखंड में एक संवेदनशील सरकार युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, और इसलिए जब कोई मानवीय पहलू आता है तो उस पर सब लोग बड़ी गंभीरता से सोचते हैं। और हमारे सामने कई विषय आए कि ऐसे मुस्लिम समाज के लोग जो लावारिस बॉडीज़ आती हैं, वो लोग जो मुस्लिम समाज के लोग हैं और उनके पास अपने मुर्दे को दफन करने के लिए भी पैसे की व्यवस्था नहीं होती, तो इनके बारे में आखिर चिंता कैसे की जाए। तो वक्फ बोर्ड ने ये निर्णय लिया है, जितने भी लावारिस लोग होंगे उनकी कफन दफन की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड उठाएगा। मुख्यमंत्री की विधानसभा चंपावत जिले के मंच भाजपा मंडल अध्यक्ष पर नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक चंपावत के मंच तल्लादेश मंडल अध्यक्ष और सल्ली गांव के बीडीसी सदस्य कमल रावत पर यहीं की रहने वाली नाबालिग ने एक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस को दी गई तहरीर में नाबालिग के परिजनों ने बताया कि आरोपी ने नाबालिग को बहला फुसलाकर उसका शारीरिक शोषण किया। आरोपी लगातार डरा धमकाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करता आ रहा है। आरोपी ने नाबालिग को मामला सार्वजनिक करने या फिर किसी अन्य को इस बारे में बताने पर जान से मारने की भी धमकी दी। चंपावत थाने का मामला है। यहाँ पर पीड़िता के द्वारा रेप और पॉक्सो की एक तहरीर हमारे थाने में दी गई है, जिसमें एफआईआर, उनके जो तहरीर है उसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है, और एफआईआर दर्ज के रूप में मेडिकल व अन्य जो भी साक्ष्य शक्ल उसकी कार्रवाई की जाएगी, और साक्ष्य के अनुसार जो भी उसमें होगा उसमें हमारे द्वारा उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नए साल में दून वासियों को एमडीडी सौगातें देगा, साथ ही शहर की 80 किलोमीटर सड़कों का लोकार्पण किया जाएगा। सौंदर्यीकरण सरकारी स्कूलों में खाली पड़ी जमीनों को भी खेल मैदान के रूप में भी विकसित करेगा। प्राधिकरण चौराहों का सौंदर्यीकरण होगा। नए छोटे छोटे पार्क भी विकसित होंगे। 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए जिस तरह से एमडीडी ने शहर के विभिन्न मार्गों को सजाने संवारने का काम किया था, और उसी तर्ज पर अब प्राधिकरण शहर के 80 किलोमीटर अन्य मार्गों का भी सौंदर्यीकरण कार्य किया जाएगा। इसके तहत वॉल पेंटिंग, म्यूरल्स आदि के कार्य जो है किए जाने हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए प्राधिकरण के द्वारा
द्वारा किए गए तमाम कार्यों को शहर वासियों के द्वारा खूब सराहा जा रहा है। इसी क्रम में एमडीडी उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने प्राधिकरण में अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। में भी जो हम लोगों ने सौंदर्यीकरण पर काम किया, उसकी काफ़ी जन सामान्य के द्वारा उसको अप्रिसिएट किया गया, तारीफ की गई। तो उसी को बढ़ाते हुए इन्वेस्टर समिट में हम लोगों को काम मिला था, उसमें देहरादून की 13 मुख्य सड़कों को हमने लिया था और उससे भी काफ़ी जन सामान्य से हम लोग जो फीडबैक है बहुत अच्छा है। तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए कि बाकी जो बची हुई सड़कें हैं उनको भी लिया जाए। तो ऐसी लगभग 30 सड़कों को हमने और चिन्हित किया है देहरादून में, ऋषिकेश में और विकास नगर की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं। तो उन सड़कों का भी सौंदर्यीकरण हम लोग करेंगे। उत्तराखंड में मजबूत भू कानून और मूल निवास 1950 लागू करने की मांग को लेकर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के जिलाध्यक्ष संजय डोभाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने डोईवाला तहसील प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी मजबूत भू कानून लागू होना चाहिए, जिससे उत्तराखंड के स्थानीय लोग अपनी जल, जमीन और अपने जंगलों को बचा सके। ये अभी हमारे उत्तराखंड के जो मूल निवासी लोग हैं, इन्होंने अभी पूर्व में रैली निकाली थी। उस संदर्भ में ये है कि जो भू कानून है 1950 ये लागू किया जाए और जो दूसरा जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको ये आंदोलनकारी राज्य आंदोलनकारी है, इनको जो 10% क्षेत्रीय आरक्षण की इन्होंने मांग की थी, जो कि कोर्ट से भी आदेश हुआ है, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुआ। इस संदर्भ में हमने ये ज्ञापन एसडीएम महोदय के माध्यम से तहसीलदार साहब को दिया। सर, हमने यहाँ डिमांड डोईवाला एसडीएम ऑफिस में डिमांड वो दिया। हमारा सबसे बड़ी डिमांड ये मांग कि हमारा भू कानून लागू होना चाहिए 1950 और हमारी ज़मीन जायदाद सब सुरक्षित रहना चाहिए और हमारा ये 10% क्षेत्रीय जो भी है ये भी हमारा लागू होना चाहिए। और हाँ जी, हम चाहते हैं कि हमारे जैसे हिमाचल में है भू कानून, वैसे हमारे भी उत्तराखंड में भू कानून होना जरूरी है और हमारी एक ही मांग है, भू कानून 1950 लागू हो। हमारे उत्तराखंड में जो भूमि क्रय विक्रय का जो नियम है या प्रथा चल रही, वो यहाँ के निवासियों के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ के निवासी अपने ज़मीनों उत्तराखंड में इतने बहुत बड़े पैसे वाले भी नहीं है जो कि कोई प्रतिक्रिया कर सकें, सब बाहर के। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि वन मंत्री सुबोध उनियाल और रामनगर से भाजपा विधायक राम सिंह केड़ा बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत में वन्यजीव संघर्ष के मामले को लेकर बात हो रही है। हालांकि ये बात किन लोगों के बीच हो रही है, जन टीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है। जो बातचीत हो रही है उसमें हाईकोर्ट को गाली दी जा रही है, साथ ही PIL दाखिल करने वाले व्यक्ति को पीटने की बात कही जा रही है। कांग्रेस ने इसको लेकर तीखा हमला बोला है। एक तरफ उच्च न्यायालय की अवमानना और अपमान, वहीं PIL करने वाले को डराने धमकाने का केस, और तीसरी तरफ जो दो मुहा चेहरा नजर आया वन मंत्री का, वो यह था कि उद्यान विभाग में तो आप CBI जांच की, जब उद्यान विभाग पर जांच की बात हाईकोर्ट कर चुका है और उसके खिलाफ तो मंत्री महोदय सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें रानीखेत के भाजपा विधायक और उद्यान विभाग के बड़े बड़े अधिकारी के गले फंस रहे हैं, तो उसमें तो आप सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन वन्य जीव संघर्ष में जिस तरह से ग्रामीण लोगों की जानें जा रही हैं, 1000 से भी जाने जा चुकी हैं अभी तक वन्य जीव और मानव संघर्ष में। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।